जय जय श्री राधे भगवान की जय हो। भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की जय हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितुमाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। प्यारे प्यारे भक्तों, भगवान के प्यारे भक्तों, भगवान का प्यारा नाम आपसे प्रार्थना है कि आप नाम का स्मरण कीजिए, नाम का उच्चारण कीजिए, जिससे आप धन्य हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि सब विधि सब संता। जो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, लीला का मतलब कथा, और जो भगवान के धाम, इनके विषय में सुनता है, देखता है, जाता है, रहता है, उसका उस पर श्रद्धा रखता है, तो वो सब संत कहे गए हैं। संत का तात्पर्य कोई भेष विशेष से संत नहीं होता है, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव जानि खगराया। तो सज्जनों, जिसके मन में दूसरे के भलाई के लिए, उपकार करने के लिए, जो मन से, वचन से, कर्म से सबकी भलाई करता है, वो संत है। एक संत अंदर का संत है, एक संत बाहर का संत है। अंदर का संत का तात्पर्य जिसके अंदर से विचारधाराएं लोगों का भला करने की हैं, वो अंदर का संत है। बाहर का संत एक किसी विशेष को, रूप को बना लिया, कि किसी विशेष परंपरा, विशेष तिलक का उसने दिखावा कर लिया, केवल पेट भरने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, लोगों के सामने में दिखावा करने के लिए, वो बाहर का संत है। इसलिए जो भगवान की कथा सुनता है, जो भगवान की कथा कहता है, जो भगवान के रूप की चर्चा करता है, भगवान के धाम की चर्चा करता है, वो सब संत हैं। लेकिन इसमें किसी किस्म का व्यापार न हो, नहीं तो आज कथा एक विशेष व्यवसाय हो गया है। आज हर चीज़ व्यवसाय, रोजगार के रूप में लोग बना रहे हैं। लोग कथा पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं। कथा पढ़ने के बाद उनसे पूछो तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो कहेंगे पैसा कमाने के लिए, कथा करके पैसा कमाएंगे। तो ये एक अलग चीज़ रह गई, इसको कहते हैं व्यापार। इसलिए सज्जनों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि सब विधि सब संता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत संगन पावहि प्राणी।
भगवान की भक्ति दोष रहित है, सारे सुखों को देने वाली है, लेकिन वो मिलती कैसे है? सत्संग से। भगवान के नाम रूप लीला धाम, ये चार मार्ग ही भक्ति के हैं। इन चारों माध्यमों से आप भगवान के धाम में जाएंगे तो निश्चित ही वहाँ आपको भगवान का नाम सुनाई देगा और भगवान की लीलाएं आपके हृदय में आने लग जाएंगी। यहाँ भगवान ने ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया। इसलिए भगवान का धाम रहना यही भक्ति का मार्ग है। बाकी सब कर्म कांड के मार्ग हैं। कर्म कांड में ये सोच लो कि दूसरे से कुछ करवाना, उसको कर्म कांड कहते हैं। स्वयं भगवान का नाम लेना जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई दोष नहीं है, आप हर समय नाम ले सकते हैं, इसलिए आपको भक्ति प्राप्त होगी। भगवान का नाम जपिए। भगवान का नाम अति पावन है, अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है। सज्जनों, आपसे प्रार्थना है, इसने कहा राम नाम मणि दीप धरो, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह शिव जिया। भगवान के नाम का नाम ही मणि है, जो आप अपने देह रूपी जीव, इस देह का दरवाजा जो है वो जीव है, इसलिए जो भगवान के नाम को अपनी जिह्वा से उच्चारण करता है, वो मणि का जो अपने हृदय में यानी अपने जीव रूपी दरवाजे पर रखता है, उसके जीवन में बाहर भी उजाला है, अंदर भी उजाला है। बाहर का आज स्थिति क्या है? बाहर भी अंधकार है, विषय वासनाएं हैं, रोग शोक दोष ईर्ष्या ये सब भरी पड़ी है, क्रोध भरा पड़ा है, प्राणी प्राणी का दुश्मन हो रहा है। इसलिए ये बाहर का अंधकार है, अंदर का अंधकार है। हमारे हृदय में नाना प्रकार के विषय वासनाएं जो हमें सताती हैं, उन विषय वासनाओं से भगवान का नाम ही हमारी रक्षा कर सकता है। इसलिए भगवान के नाम का आप कीर्तन कीजिए, नाम का जाप कीजिए, इसलिए आप हमेशा संत माने जाएंगे। सज्जनों, आपसे प्रार्थना है, आपको मैंने अगले वीडियो में भी बताया कि एक जो मंत्र है, लोग जिसको सोचें ऐसा बोलने से, जड़ छिलक देने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उस मंत्र को समझते नहीं हैं। उस मंत्र की महिमा है अपवित्र पवित्रो वा, यानी आप पवित्र हैं या नहीं हैं, आप अपवित्र हैं चाहे पवित्र हैं, सर्वावस्था में जिस अवस्था में भी आप हैं, अगर आप भगवान का सुमिरन करेंगे, भगवान के सुंदर नैने वालों का नाम का जाप करेंगे, उनके रूप का ध्यान करेंगे, तो उनका रूप नाम आपके हृदय में आते ही आप अंदर से भी पवित्र हो जाएंगे, बाहर से भी पवित्र हो जाएंगे। इसलिए अंदर से पवित्रता सबसे बड़ी है। भगवान का नाम लेते ही मन में उतनी देर के लिए कोई विषय नहीं रहता है, क्योंकि नाम बड़ा पावन है। सुनिरि पावन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। तो सज्जनों, नाम के माध्यम से आप भगवान को अपने बस में रख लेते हैं। जब आप भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे? तो प्रभु एक छोटी सी लीला, क्षण मात्र की लीला है, आपको सुना दें। राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ बैठी हुई है, विराजमान है। भगवान कृष्ण राधा रानी के नेत्रों को ही देखते हैं। वो नेत्रों को देखते देखते कहते हैं, राधा रानी मैं तो आपके नेत्रों में समाया हुआ हूँ। देखो, मैं तो आपको जब भी देखता हूँ आपके नेत्रों में ही अपने को देखता हूँ, मैं तो आपके नेत्रों में हूँ।
तो भगवान के ऐसा कहते ही राधा रानी कहती हैं, जब मैं अगर अपना आंखें बंद कर लूँगी तो तू बाहर कैसे भागेगा। तो ये लीला है, मनोमयी प्रेममयी लीला है। तो भगवान नर लीला कर रहे हैं और विचलित हो जा रहे हैं, दुखी हो गए। अरे राधा रानी आँख बंद कर देगी तो मैं बाहर कैसे निकलूँगा। बहुत परेशान है लीला के द्वारा, वो चिंतित हैं। तो सखियाँ, अन्य सखियाँ आती हैं, देखती हैं, वो पूछते हैं प्रभु आप व्याकुल क्यों हो। तो प्रभु जी कहते हैं मैं तो राधा रानी के नेत्रों में हर समय रहता हूँ। जब राधा रानी नेत्र बंद कर देंगी तो मैं कहाँ चले जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। तो सखियाँ कहती हैं देखो, कहते हैं तुम पीठ कर दो राधा रानी की तरफ। तो भगवान पीठ कर देते हैं, कहते हैं देख अपने को अब है राधा रानी की आंखों में। तो ये इस तरह की छोटी छोटी लीलाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान लीला करते हैं। इस तरह की लीलाओं का अगर आप सहारा लेंगे तो आपके हृदय में हर समय भगवान रहेंगे। तो सज्जनों, ये नाम, भगवान के नाम की महिमा जो है वो आपको सुनाने समझाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप नाम जी है जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच भी होगी। अगर आप भगवान का नाम अपनी जीव में रख करके अगर जाप करेंगे तो क्या होगा, विरति, आप विरक्त हो जाएंगे, आपकी रति नहीं रहेगी। किसमें, ब्रह्मा के जो नाना प्रकार के प्रपंच हैं इस दुनिया में, रागात्मक, द्वेषात्मक, ईर्ष्यात्मक, काम क्रोध लोभ मोहात्मक, रस रूप गंध शब्द स्पर्शात्मक, जो ये सब प्रपंच हैं, इन सब से आप विरक्त हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्म, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, ये तीन रूप हैं। ब्रह्म क्या है, जिसका न कोई नाम है, जिसका न कोई रूप है। और क्या है वो, केवल सत्ता मात्र है। वो विषय किसका है, ध्यान मार्गियों का, योगियों का। वो ब्रह्म को कहते हैं, परमात्मा ज्ञानियों का विषय है, जिन्होंने नाना प्रकार के वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है। वो ज्ञान का मार्ग है परमात्मा। और भगवान जो है वो भक्ति का मार्ग है। भगवान को कहते हैं पतित पावन। जो पतित से पतित व्यक्ति है उसकी पहुंच है भगवान तक। दीन बंधु, जो अति दीन है उसके लिए नाथ है भगवान, दीनानाथ है। इसलिए भगवान को गरीब निवाज कहते हैं। भगवान तक हर कोई पहुंच सकता है। वो लीलाएं करते हैं, नाना प्रकार के रूप धारण करके इस समाज को मार्ग दिखाते हैं। रसातल से धरती को स्वर का रूप धारण करके आए थे और हिरण्याक्ष का वध करके इस धरती को रसातल से निकाला था। इसी प्रकार से नाना अवतार भगवान ने लिए हैं। उन अवतारों की अनेकों पुराणों में अनेक कथाएं हैं। इसलिए अकथ है, अनामय है, जिसका कोई नाम नहीं है, और अनामय जिसमें कोई दोष नहीं है, न नाम है न रूप है, वो भी ब्रह्म है। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपि जानहि तेऊ। जो भगवान के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, नाम जी है जपि जानहि तेऊ। भगवान के नाम का जाप करने से, जैसे आप अपने कमरे में हैं
कोई बाहर से अगर आपको बार बार आवाज़ देगा तो आप बाहर जरूर जाएंगे, उससे जरूर पूछेंगे। इसी प्रकार से भगवान आपके हृदय में हर समय विराजमान होते हैं, लेकिन अंदर जाने का रास्ता क्या है, देखने का रास्ता क्या है, कुछ नहीं है। केवल कानों के माध्यम से शब्द सुन करके आप भगवान के प्रति प्रेम होते हैं। इसलिए भगवान का नाम जब आप लेंगे तो आप अपने कानों से भी सुनेंगे, दूसरा भी सुनेगा। इसलिए नाम को अपने जीव से जप करके ही आप जान सकते हैं। साधक नाम जप ही लय लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। जो लय के साथ तन्मय होकर के निरंतर भगवान का भजन करते हैं तो क्या होता है, साधक नाम जप ही लय लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। अनिमादिक जो 9 सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां हैं, वो भी आप केवल भगवान का नाम जाप करने से प्राप्त कर सकते हैं। इस कलिकाल में भगवान के नाम के जाप के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कलयुग ने परीक्षित से कहा था, जब परीक्षित कलयुग को मारना चाहते थे, कलयुग ने कहा कि प्रभु आप मेरी अच्छाई को भी जान लीजिए, सुन लीजिए। तो परीक्षित ने कहा क्या अच्छाई है तेरे में? तो कलयुग कहता है यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिल सकता है इस कलयुग में, न योगेन समाधिना, न योग से, न समाधि से, न यज्ञादि किसी कर्म से जो फल नहीं मिल सकता है, वह फल कलो केशव कीर्तना, भगवान के नाम का कीर्तन करने से मिल जाएगा। इसलिए नारद जी ने भगवान से पूछा था कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा था नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो हर समय वहाँ पे रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त मेरा गायन करते हैं। हे नारद, मैं वहीं पर रहता हूँ। इसलिए सज्जनों, इस कलिकाल का दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप भगवान का नाम जरूर लीजिए। आइए हमारे साथ भी एक बार आप जरूर भगवान का नाम लीजिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे। एक और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज जो है कलयुग का असर है, लोग जो है लोगों ने एक परंपरा बना ली है, कहते हैं बिना गुरु के नाम नहीं जपना चाहिए, वो केवल एक धोखा है, भगवान का नाम स्वयं गुरु है। अगर आपने किसी को अपना गुरु बना रखा है तो उस पर निष्ठा रखिए, क्योंकि कहा यस्य देवे परा भक्त्या यथा देवे तथा गुरु। आजकल लोग गुरु को अपने अधीन भी बना करके रखते हैं। धन के लोभ में गुरु अधीन हो जाता है और जो एक परंपरा अच्छी नहीं है, ऐसे गुरु से कोई फायदा नहीं होता है। ऐसी गुरु परंपरा कुछ नहीं, भगवान का नाम ही गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु,
चाहे आपके पास कोई गुरु हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं। आप भगवान के नाम को ही गुरु मान करके भगवान के नाम का जाप कीजिए। इसलिए राम नाम मणिदीप धरो जीह दे हरिद्वार। आपके शरीर रूपी देह की जो द्वार है वो जिह्वा है। इस जिह्वा से आप भगवान का नाम जपिए और राम नाम रूपी मणि को अपने जिह्वा रूपी द्वार पर रखिए, यानी भगवान का नाम जपिए। जो भी नाम आपको सुलभ है, जिस नाम में भी आपकी इच्छा है, लेकिन इतना जरूर हम प्रार्थना करेंगे, कभी कोई नाम, कभी कोई नाम, कभी कोई नाम, ऐसे में आप भटक जाएंगे, इससे कोई लाभ नहीं होगा। जो भी नाम आपको सुलभ है, जहाँ तक आपकी पहुँच है, जो भी नाम आप ले सकते हैं उस नाम को निरंतर लीजिए बस। बाकी किसी नाम का विरोध मत कीजिए, सब नामों पर श्रद्धा रखिए, लेकिन अपना जो आप जाप करते हैं एक नाम को ही जाप कीजिए। क्योंकि अगर आप अंजलि में एक बूंद दूध का डाल करके उसको उंगली से देखेंगे, उसमें घी कहीं नजर नहीं आएगा आपको। इसी प्रकार से जो लोग कभी कोई नाम लेंगे तो वो पुण्य नहीं बनेगा आपका। जैसे ढेर सारा दूध यत्न करने से मथ करके उसमें से घी निकलता है, ऐसे ही आप भगवान के नाम रूपी दूध को उसका पुण्य बनाइए, उसका जाप कीजिए। जाप यानी उसी के मथन से आपको सिद्धि रूपी घी प्राप्त होगा। इसलिए सज्जनों, नाम अवश्य लीजिए। हमने ये एक भगवत प्रचार, नाम प्रचार का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आप इसमें हमारे सहभागी बनिए और भगवान के नाम का प्रचार करने का लाभ उठाइए, पुण्य प्राप्त कीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, न आपका धन लगेगा, न समय लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। केवल आप इस वीडियो को देखिए और अपने मुख से भगवान का नाम का कीर्तन कीजिए। जितना संभव है, थोड़ी जितने भी आपके लिए समय संभव है, आप शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आपके जीवन में आनंद आने लग जाएगा। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, आपको दे रहे हैं, इसको आप देखिए, इसके साथ नाम का कीर्तन कीजिए, इसको अपने इष्ट मित्रों को भेजिए, इसको शेयर कीजिए। अगर आपके प्रयास से कोई व्यक्ति भगवान का नाम जपने लग जाएगा तो आप भगवान के परम प्रिय हो जाएंगे। इसलिए कहा, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये भगवान के नाम रूपी जो गंगा है, इसमें आप पुण्य के भागी बनिए, इसको प्रचार कीजिए, शेयर कीजिए। जय जय श्री राधे। भगवान की जय हो, भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे।